जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के एक नए वीडियो में आपको ऑप्टिकल मीडियम के बारे में बताएंगे, प्रकाशिक माध्यम के बारे में बताएंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम आपको पहले प्रकाशिक माध्यम की बात कर दें। प्रकाशिक माध्यम कहते किसको हैं? प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है प्रकाश जिसमें से होकर गुजरे। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। अगर प्रकाश ठोस से, द्रव से, गैस से अथवा इन तीनों की अनुपस्थित में से होकर गुजरता है तो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। तो पहले आप परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा उस माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब प्रकाशिक माध्यम। तो परिभाषा बहुत आसान है ऑप्टिकल मीडियम की, केवल आपको समझना है। एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये प्रकाश के चलने के लिए रास्ता प्रदान करता है। अगर प्रकाश किसी भी वस्तु के अंदर से होकर गुजर रहा है, प्रकाश किसी भी वस्तु के अंदर से होकर गुजर रहा है, चाहे थोड़ा सा गुजरे चाहे पूरा आर पार हो जाए, तो आपको ये देखना है कि किस चीज से होकर के प्रकाश उसके आर पार हो रहा है या थोड़ा सा प्रकाश एंट्री कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार हो पा रहा है। तो इन सब सारी चीजों के आधार पर जो है हम प्रकाशिक माध्यम की पहचान कर लेते हैं। जैसे प्रकाश अगर हवा में से गुजर रहा है तो प्रकाश का जो जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो प्रकाशिक माध्यम हम वायु को मानेंगे। प्रकाश अगर पानी में से गुजर रहा है तो प्रकाश का जो माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम, वो पानी बोला जाएगा, जल बोला जाएगा। अगर प्रकाश किसी अन्य पदार्थ जैसे कांच से होकर के आर पार हो पा रहा है तो ऐसे माध्यम को हम लोग जो प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे, जैसे कांच। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरेगा, जिस पदार्थ में से होकर के गुजरे, उसी माध्यम को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम यहाँ मैंने लिखा है तीन प्रकार के होते हैं: ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम, अनट्रांसपेरेंट मीडियम, अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा है पार्शियल ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब आंशिक पारदर्शी माध्यम या अल्प पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा मतलब इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे, और दूसरे को बोलेंगे अनट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब अपारदर्शी माध्यम। तीसरा पार्शियल ट्रांसपेरेंट मीडियम, पार्शियल माने होता आंशिक, थोड़ा बहुत, या अल्प बोलेंगे, अल्प पारदर्शी माध्यम। तो अब हम इनके बारे में क्रम से सीखेंगे कि कैसा ये माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम। ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ कांच की प्लेट लिया है। क्या लिया है? कांच की प्लेट। अगर इस कांच की प्लेट में से मैंने प्रकाश की हजारों किरणें आपतित किया है, यानी किरण इस पर गिराया है, जैसे मैंने इस पर टार्च जला दिया। अगर टार्च जलाने से सारी की सारी किरणें इसके आर पार हो जा रही हैं, पूरी की पूरी किरणें पार हो गई, ये किरणें सब देख रहे हैं आप, जितनी भी किरणें हैं सब की सब आर पार हो गई। अगर पार कर गई इस पदार्थ को, चाहे जो भी, जैसे कांच है, अगर कांच को पार कर गई सभी किरणें, जितनी किरणें, हजारों, करोड़ों, लाखों, जितनी किरणें आपने इस पर गिराया है, सारी की सारी किरणें अगर इसको पार कर गई तो ये जो कांच है आपका, या जो पदार्थ लिया है, इसको हम पारदर्शी माध्यम बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। तो वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें से संपूर्ण प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब सारा का सारा प्रकाश जो है उसके आर पार हो जाए।
ऐसे प्रकाशिक माध्यम को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, इसका एग्जाम्पल आप सुन लीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है शुद्ध जल। क्या होता है? शुद्ध जल। इसके अलावा जो है कांच होता है, कांच। ये दो एग्जाम्पल ये पारदर्शी माध्यम के होते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे अनट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब अपारदर्शी माध्यम। तो इसका जस्ट अपोजिट है। अब जैसे मैंने एक ऐसा पदार्थ ले लिया कि इस पर जितनी भी किरणें आ रही हैं, एक भी किरण आर पार नहीं हो पाई, इसके आर पार नहीं हो पाई, तो इस माध्यम को या इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। वह प्रकाशिक माध्यम परिभाषा बता रहे हैं इसकी, वह प्रकाशिक माध्यम जिस पर पड़ने वाला प्रकाश में से कोई भी किरण आर पार न हो पाए, मतलब एक भी किरण आर पार न हो पाए, ऐसे हम माध्यम को, प्रकाशिक माध्यम को क्या बोलेंगे हम लोग? अपारदर्शी माध्यम, अनट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे, अनट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। क्लियर? इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं सिंपली, जैसे ईंट पत्थर लकड़ी हो गया, कोई भी ले लीजिए, दीवार हो गई है ना, ये सब सारी चीज़ें, प्लास्टिक हो गए, ये सब प्रकाश को एकदम आर पार नहीं जाने देते हैं, तो इसीलिए हम इनको अपारदर्शी माध्यम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, पार्शियल ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब अल्प पारदर्शी माध्यम। वह प्रकाशिक माध्यम जिस पर पड़ने वाला प्रकाश या जिस पर पड़ने वाले प्रकाश में से थोड़ी बहुत किरणें आर पार हो पाएं, थोड़ा बहुत अगर किरण, जैसे 100 किरणें आपने डाला, पता चला 2-4 किरणें, 5 किरणें, 10 किरणें अगर आर पार हो पाई, सारी किरणें आर पार नहीं हो पाई, ऐसे प्रकाशिक माध्यम को हम बोलेंगे पार्शियल ट्रांसपेरेंट मीडियम, अल्प पारदर्शी माध्यम। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। घिसा हुआ कांच लेंगे, घिसा हुआ कांच हो गया। गंदा जल, गंदा पानी। इसका एक और एग्जाम्पल है तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल की बात करें तो तीनों एग्जाम्पल में आप जैसे घिसा हुआ कांच ले रहे हैं, उस पर प्रकाश डालिए आप, चाहे जितनी किरणें डालिए आप, उसमें से देखेंगे सारी किरणें आर पार नहीं हो पाएंगी, कुछ को रोक देगा ये घिसा हुआ कांच। इसीलिए थोड़ा बहुत किरण आर पार हो पा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? घिसे हुए कांच को अल्प पारदर्शी माध्यम। गंदा जल, साफ पानी ना लेकर के गंदगी, आप जैसे उसमें कुछ घोल दीजिए, मिट्टी वगैरह डाल दीजिए, या जो चीज़ घुलती है उसको डाल दीजिए, आप प्रकाश उस पर आपतित करिए, देखिए सारी किरणें आर पार नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब गंदा जल भी इसी के अंतर्गत आता है। तेल लगा हुआ कागज, अगर आप कागज लेते हैं, तार जलाते हैं तो प्रकाश नहीं पार करेगा, लेकिन आप तेल लगा करके जितना क्षेत्र में तेल लगाया है उतने क्षेत्र में अगर आप प्रकाश आपतित करें तो देखेंगे थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार होगा, सारा प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। इसलिए तेल लगा हुआ कागज भी अल्प पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल बनता है। तो इस तरीके से हमने आपको ये 3 प्रकार के ऑप्टिकल मीडियम बताए, प्रकाशिक माध्यम। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। पहला मैंने लिखा है पारदर्शी माध्यम, वह प्रकाशिक माध्यम जिस पर पड़ने वाले प्रकाश में से संपूर्ण किरणें आर पार हो जाए, सारा प्रकाश आर पार हो जाए, ऐसे प्रकाशिक माध्यम को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, मतलब ये ऐसा प्रकाशिक माध्यम है जिसमें से एक किरण भी आर पार नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया आपको, एक बार पुनः ये पहले वाले का एग्जाम्पल पारदर्शी माध्यम का, जैसे एक शुद्ध जल और कांच होता है, शुद्ध जल और कांच। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वायु। ऐसा माना जाता है कि इन सब में से जितने भी प्रकाश पड़ते हैं सब के सब पार कर जाते हैं इनमें से, इसलिए पारदर्शी माध्यम के 3 एग्जाम्पल हैं, शुद्ध जल, कांच और वायु। दूसरा अपारदर्शी माध्यम है, इस पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश में से एक भी किरण आर पार नहीं होगी।
इसलिए ये बन जाएगा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब था कोई भी प्रकाश आर पार न कर पाए। इसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, दीवार हो गई। इस तरीके से जो भी चीजें प्रकाश को पूरी तरीके से रोक दें उनको बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। इसके बाद पार्शियल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अल्पपारदर्शी माध्यम। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा माध्यम है जिस पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश में से थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार हो पाए या थोड़ी बहुत किरणें आर पार हो पाए, तो ऐसे प्रकाशिक माध्यम को हम बोलेंगे अल्प पारदर्शी माध्यम या आंशिक पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज। इस तरीके से हमने आपको आज के वीडियो में प्रकाशिक माध्यम के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया और ये कितने प्रकार का होता है इसको भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।